हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स का एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बुक 2 का चैप्टर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों VVI MCQs को उत्तर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर के VVI MCQs का पार्ट 2 है। इस चैप्टर के पार्ट 1 हिंदी मीडियम में एंड इंग्लिश मीडियम में भी अलग अलग वीडियो तो मैंने YouTube में पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप सभी स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। निम्न दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। VVI MCQ नंबर 1, सरल सूक्ष्मदर्शी से निर्मित प्रतिबिंब होता है। विकल्प ए काल्पनिक एवं सीधा, बी काल्पनिक एवं उल्टा, सी वास्तविक एवं सीधा एवं डी वास्तविक एवं उल्टा। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप या आवर्धन कांच मैग्नीफाइंग ग्लास से निर्मित बना हुआ प्रतिबिंब किस ढंग का होता है? तो सही उत्तर है काल्पनिक एवं सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। विकल्प ए सही है। विकल्प ए को मैं टिक करता हूं, लेकिन एग्जामिनेशंस में OMR सीट पर विकल्प ए के सर्किल को, विकल्प ए के वृत्त को ब्लू पेन या ब्लैक पेन से पूरा कलर करना होता है, पूरे वृत्त को, पूरे सर्किल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन का व्यंजक है, सूत्र है। विकल्प ए, ऑप्शन ए कैपिटल एम आवर्धन क्षमता का संकेत, कैपिटल एम बराबर 1 प्लस कैपिटल डी बाई स्मॉल एफ। ऑप्शन बी, विकल्प बी कैपिटल एम इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन एफ। सी 1 प्लस स्मॉल एफ बाई कैपिटल डी। एवं ऑप्शन डी, विकल्प डी कैपिटल एम बराबर 1 माइनस स्मॉल एफ अपॉन कैपिटल डी। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन होता है, का सूत्र होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक होता है कैपिटल एम इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विकल्प ए सही है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज कैपिटल एम इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल डी बाई स्मॉल एफ। जहां कैपिटल डी स्पर्श दृष्टि की, आंख के स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जो 25 cm होता है। कैपिटल डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, दैट इज 25 cm, एंड स्मॉल एफ सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी के कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस का उपयोग होता है, स्मॉल, जिसकी फोकस दूरी कम होती है, जिसका फोकल लेंथ स्मॉल होता है। तो स्मॉल एफ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप के उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ है। तो ऑप्शन ए सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एफ। क्वेश्चन नंबर 3, VVI MCQ नंबर 3, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर होता है। ए कैपिटल एम इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ ओ अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन एफ ई। ऑप्शन बी कैपिटल एम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ अपॉन एल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस
डी कैपिटल डी अपॉन एफ ई, सी कैपिटल एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ एंड कैपिटल डी ऑप्शन डी कैपिटल एम इक्वल्स टू 1 माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एफ सफिक्स में ही है। यहाँ कैपिटल एल संदूक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ट्यूब नली की लंबाई है, दैट इज संदूक सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव एवं नेत्रिका आईपीस के प्रकाश केंद्रों ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच की दूरी है। लेंथ ऑफ द ट्यूब दूरी होता है वस्तु लेंस का प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर एवं नेत्रिका आईपीस का प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी के बीच का डिस्टेंस को संदूक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। तो विकल्प ए सही है। कैपिटल एम इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ ओ अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन एफ ई। यहां कैपिटल एम जैसा कि मैंने बताया संदूक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई है, एफ ओ स्मॉल एफ सफिक्स में ओ संदूक सूक्ष्मदर्शी के वस्तु लेंस या अभिदिशक की फोकस दूरी है। एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्मॉल एफ ई संदूक सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका की फोकस दूरी है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन ए सही है। संदूक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज होता है कैपिटल एम इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ ओ अंडर ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन एफ ई, जहां कैपिटल डी इक्वल टू 25 सीएम। क्वेश्चन नंबर 4, संदूक सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी नहीं बदलती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ाने से, इंक्रीज करने से मैग्नीफाइंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधित प्रश्न है। तो संदूक सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। ऑप्शन ए मैग्नीफाइंग पावर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज व्हेन लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज। और इसे देखा जा सकता है इसके प्रीवियस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि संदूक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कोणीय आवर्धन का व्यंजक होता है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज कैपिटल एम इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ ओ अंडर ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो यहाँ पर कैपिटल एल नली की लंबाई है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है, जो कि न्यूमरेटर में है, अंश में है आरएचएस में। तो एम के संदूक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नली की लंबाई सीधा समानुपाती है, आवर्धन क्षमता संदूक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई के सीधा समानुपाती है, जो संदूक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का विकल्प क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प ए में कैपिटल एम इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ ओ अंडर ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो इससे स्पष्ट है कि संदूक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उसके नली की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। तो विकल्प ए सही है। संदूक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बढ़ती है, इंक्रीज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, संदूक सूक्ष्मदर्शी के अभिदिशक लेंस वस्तु लेंस से निर्मित प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, ऑप्शन ए विकल्प ए है काल्पनिक एवं छोटा, वर्चुअल एंड स्मॉल, ऑप्शन बी है वास्तविक एवं छोटा, रियल एंड स्मॉल, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं बड़ा, रियल एंड लार्ज, एंड ऑप्शन डी है विकल्प डी है काल्पनिक एवं बड़ा, वर्चुअल एंड लार्ज। तो संदूक सूक्ष्मदर्शी के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अभिदिशक लेंस या वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव से निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो विकल्प सी में वास्तविक एवं बड़ा है, विकल्प सी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य समायोजन या अनंत समायोजन नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए
खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर होती है। ऑप्शन ए विकल्प ए है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ऑप्शन बी है माइनस एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई एफ ई, ऑप्शन सी माइनस एफ ओ अपॉन सॉरी माइनस एफ ई अपॉन एफ ओ, ऑप्शन डी माइनस एफ ओ प्लस एफ ई, जहां एफ ओ स्मॉल एफ सफिक्स में हो एफ ओ खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का अभिदृश्यक या वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है एवं एफ ई स्मॉल एफ सफिक्स में ही एफ ई खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नेत्रिका आई पीस की फोकस दूरी फोकल लेंथ है। सही ऑप्शन होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सामान्य समायोजन में या अनंत समायोजन में जब अंतिम प्रतिबिंब खगोलीय दूरबीन में अनंत पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर होती है। ऑप्शन ए सही है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस और एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई, तो विकल्प ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यह। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य समायोजन के लिए दैट इज अनंत समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, ऑप्शन ए विकल्प ए है एफ ओ माइनस एफ ई, विकल्प बी है एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई एफ ई, सी ऑप्शन सी है एफ ओ अपॉन एफ ई एवं ऑप्शन डी है एफ ओ प्लस एफ ई। सही विकल्प होगा एफ ओ प्लस एफ ई। सामान्य समायोजन या अनंत समायोजन एडजस्टमेंट फॉर इंफिनिटी के लिए खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लंबाई होती है एफ ओ प्लस एफ ई, जहां एफ ओ अभिदेशक या वस्तु लेंस ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है एवं एफ ई नेत्रिका खगोलीय दूरबीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नेत्रिका आई पीस की फोकस दूरी फोकल लेंथ है स्मॉल एफ ई। तो सही विकल्प होगा एफ ओ प्लस एफ ई। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय। क्वेश्चन 8, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। बीबीआई क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 8, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, ऑप्शन ए वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं उल्टा, ऑप्शन डी काल्पनिक एवं सीधा। तो सही ऑप्शन है काल्पनिक एवं उल्टा, ऑप्शन सी सही है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के प्रश्न किसी भी बोर्ड के लिए किसी भी 12th बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के प्रश्न 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेटिना आंख का पर्दा, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधा एवं ऑप्शन डी काल्पनिक एवं उल्टा। यह प्रकाशीय यंत्र पर आधारित प्रश्न है। अभी तक जो भी प्रश्न हम लोगों ने देखा तो वह प्रकाशीय यंत्र पर आधारित है। इस वीडियो में मुख्य रूप से प्रकाशीय यंत्र पर आधारित मानव नेत्र का दृष्टि दोष पर आधारित एवं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। तो रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, आंख का रेटिना आंख का पर्दा है, उस पर इमेज जो फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज, विकल्प ए है वास्तविक एवं सीधा, विकल्प बी है वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन सी है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी काल्पनिक एवं उल्टा। विकल्प बी सही है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड। मानव नेत्र ह्यूमन आई एक उत्तल लेंस के समान कार्य करता है, एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा वर्क करता है ह्यूमन आई। इसलिए मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर आंख का पर्दा पर
जो कि आंख के पिछले भाग में होता है। बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो मानव नेत्र भी एक प्रकाशीय यंत्र के समान ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य आंख या स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज। विकल्प ए ऑप्शन ए 100 cm, ऑप्शन बी 50 cm, ऑप्शन सी 250 cm एवं विकल्प ऑप्शन डी 25 cm। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25 cm। सामान्य आंख, स्वस्थ आंख और हेल्दी आई और नॉर्मल आई के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम से कम देखने की, साफ साफ कम से कम देखने की न्यूनतम दूरी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 cm होती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष मायोपिया, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, सी ग्यारह दृष्टि दोष ओल्ड साइटेडनेस एवं डी अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म। उत्तल लेंस द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया को दूर किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस इज रिमूव्ड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग कर दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछा जा सकता था या इस ढंग से भी पूछा जा सकता है, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। विच लेंस इज यूज्ड टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। उसका उत्तर होगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 11, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया गया लेंस होता है। द लेंस यूज्ड टू रिमूव मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज। विकल्प ए ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन ए है अवतल लेंस कॉन्केव लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस उत्तल कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी विकल्प सी है बेलनाकार लेंस। लेंस पहले ही प्रश्न में दे दिया है, इसलिए केवल बेलनाकार ऑप्शन में दिया हुआ है। सिलिंड्रिकल, ऑप्शन डी समतल उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करने के लिए उपयोग किया गया लेंस अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए। यह भी क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट बोर्ड्स के लिए, किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए दैट इज ऑल स्टेट बोर्ड्स के लिए VVI MCQ है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया गया लेंस होता है अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी किसी 12th स्टेट बोर्ड में या फिजिक्स पेपर में पूछा जा सकता है, अबिंदुकता दूर करने के लिए जिस लेंस का उपयोग होता है उसका नाम है, 4 ऑप्शंस होगा, उसमें से बेलनाकार लेंस सिलिंड्रिकल लेंस सही उत्तर होगा। तो अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन इंद्रधनुष रेनबो के निर्माण का कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किस फेनोमेनन के कारण होता है, उससे संबंधित प्रश्न है। विकल्प ए है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
बी विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन, एंड ऑप्शन डी विकल्प डी है अपवर्तन रिफ्रैक्शन। सही विकल्प है, सही उत्तर है वर्ण विक्षेपण, इसलिए विकल्प सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष रेनबो के फॉर्मेशन का निर्माण का कारण होता है वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, यह प्रश्न भी 12th स्टेट बोर्ड्स के लिए के फिजिक्स पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता संकेत कैपिटल आई एवं प्रकाश के तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई लैम्डा के लिए सही है? दैट इज रेले स्कैटरिंग फार्मूला इज, विच ऑफ द ऑप्शन इज रेले स्कैटरिंग फार्मूला? इसे रेले का प्रकीर्णन सूत्र भी कहा जाता है, जो कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कैपिटल आई एवं प्रकाश के तरंग लंबाई या प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्डा के बीच संबंध देता है। वह सही संबंध है ऑप्शन ए। उसमें से निम्न चार में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको चूज करना है। ऑप्शन ए आई वैरीज एज 1 बाई लैम्डा, प्रकाश की तीव्रता व्युत्क्रमण अनुपाती है तरंग लंबाई के। ऑप्शन बी है आई वैरीज एज 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, प्रकाश की तीव्रता आई तरंग लंबाई के वर्ग का व्युत्क्रमण अनुपाती है, दैट इज आई वैरीज एज 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। ऑप्शन सी आई वैरीज एज 1 बाई लैम्डा क्यूब, प्रकाश की तीव्रता तरंग लंबाई के घन पावर 3 के व्युत्क्रमण अनुपाती है, आई वैरीज एज 1 बाई लैम्डा क्यूब। एंड ऑप्शन डी आई वैरीज एज 1 बाई लैम्डा 4, अर्थात प्रकाश की प्रकृतिक प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंग लंबाई के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमण अनुपाती होता है। ऑप्शन बी सही है, आई वैरीज एज 1 बाई लैम्डा टू द पावर 4। एंड इस संबंध को रेले का सूत्र कहा जाता है, रेले का प्रकीर्णन सूत्र, रेले स्कैटरिंग फार्मूला। रेले का प्रकीर्णन सूत्र है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई संकेत कैपिटल आई, प्रकाश के तरंग लंबाई के चतुर्थ घात लैम्डा टू द पावर 4 का व्युत्क्रमण अनुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आई वैरीज एज 1 टू द पावर 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। यह विकल्प सही है और इसे रेले का प्रकीर्णन सूत्र कहा जाता है, रेले स्कैटरिंग फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 14, यह भी एक VVI MCQ है। प्रकाश के रंग का कारण है, या किसी भी बोर्ड 12th बोर्ड के फिजिक्स पेपर के लिए VVI प्रश्न है। प्रकाश के रंग का कारण है ऑप्शन ए इसकी आवृत्ति, अर्थात प्रकाश की आवृत्ति या तरंग लंबाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट। बी इसका वेग, अर्थात प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी इसकी कला, अर्थात प्रकाश की कला फेज ऑफ द वेव, फेज ऑफ द लाइट वेव। एवं डी फेज ऑफ द लाइट एंड डी इसका आयाम, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। सही विकल्प है ए, विकल्प ए सही है। प्रकाश के रंग का कारण होता है कलर, लाइट के कलर का कॉज है इसकी आवृत्ति या तरंग लंबाई, प्रकाश की आवृत्ति या तरंग लंबाई, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट। यह प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश की आवृत्ति या तरंग लंबाई प्रकाश के रंग का कारण है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द रीजन ऑफ कलर, इज रीजन ऑफ द कलर ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 15, किसी प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित औसत रंग पीला रंग, दैट इज मीन रे के अपवर्तनांक म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के लिए कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए म्यू इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन 2। ऑप्शन बी म्यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू वी अपॉन 2। ऑप्शन सी विकल्प सी है म्यू इक्वल टू म्यू आर अपॉन 2। ऑप्शन डी है म्यू इक्वल टू म्यू वी अपॉन 2। जहां म्यू वी वायलेट बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ, अर्थात कांच, प्रिज्म में प्रायः कांच का बना होता है, क्वार्ट्ज से बने भी प्रिज्म होते हैं, लेकिन प्रायः प्रिज्म कांच का बना होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक है बैंगनी रंग के लिए म्यू वी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर वायलेट लाइट म्यू आर
प्रिज्म का पदार्थ अर्थात कांच के लिए लाल रंग के प्रकाश के लिए, रेड लाइट के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर रेड लाइट इज म्यू आर। तो म्यू आर लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, जबकि म्यू भी बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो सही विकल्प है, सही विकल्प है चारों विकल्पों में से विकल्प ए सही है, म्यू इक्वल्स टू म्यू आर प्लस म्यू भी अपॉन 2। अर्थात प्रिज्म, किसी प्रिज्म या त्रिपार्श्व से वर्ण विक्षेपित 7 रंगों के प्रकाश किरणों में से लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू आर एवं बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू भी का औसत मान, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित औसत किरण, औसत रंग दैट इज मीन रे भी कहा जाता है, या पीला रंग के प्रकाश किरण का अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। सो म्यू प्रिज्म से वर्ण विक्षेपित औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक म्यू के लिए संबंध सही है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर द मीन रे और येलो लाइट इज म्यू इक्वल्स टू म्यू आर प्लस म्यू भी अपॉन 2। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिज्म या त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक या प्रिज्म सूत्र होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल और प्रिज्म फार्मूला इज ऑप्शन ए म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। बी इक्वल्स टू साइन म्यू, बी ऑप्शन बी है विकल्प बी, म्यू बराबर साइन ए बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस डेल्टा एम। सी म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। एवं डी ऑप्शन डी है प्रश्न में, म्यू इक्वल टू साइन ए बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, जहां ए प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज कैपिटल ए, एवं डेल्टा एम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण है, दैट इज डेल्टा एम को मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहा जाता है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम है। इसमें से विकल्प ए सही है, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यह प्रिज्म का सूत्र है, यह प्रिज्म फॉर्मूला है, प्रिज्म सूत्र है, प्रिज्म का सूत्र है, या प्रिज्म के या त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए संबंध है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विकल्प ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो कि स्पेक्ट्रम पर आधारित है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्शन ए सतत कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी रैखिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी काली रेखा का स्पेक्ट्रम डार्क लाइन स्पेक्ट्रम, एंड ऑप्शन डी काली पट्टी का स्पेक्ट्रम दैट इज डार्क बैंड स्पेक्ट्रम। तो सनलाइट का स्पेक्ट्रम, सोलर रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है, विकल्प ए सही है, सतत स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऑप्शन ए सही है, सतत स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है। सोलर रेडिएशन, स्पेक्ट्रम ऑफ द सोलर रेडिएशन इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस एमसीक्यू के साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है, पूरा होता है।